हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ना मूली के पराठे और चाय पी थी। तो मूली के पराठे वाज वेरी नाइस क्योंकि मम्मी ने बनाए थे, मतलब मेरी मदर इन लॉ ने बनाए थे। तो दे वर वेरी नाइस। और अभी बस हम लंच करेंगे, लंच करने का हम वेट कर रहे हैं। तो बस अब आ जाएंगे, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है जो मैंने बताया था आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो पिछली वाली। तो वो स्कूल से आती है लाइक अराउंड 4, तो जब वो आएगी तो फिर हम अपना लंच करेंगे। एंड एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मैं लॉ सब्जेक्ट्स से रिलेटेड मैं पढ़ती हूँ। तो आपको कोई क्वेरी हो लॉ से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड कुछ भी आपका ऐसा हो कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट स्पेशली, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिकॉज़ मुझे तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया लॉ, तो ना तो अ, हर तरह से इवॉल्व होते हुए देखा एक तरह से लॉ को। तो मतलब क्योंकि प्रैक्टिस में भी बहुत पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली होता क्या है, व्हेन आई डू प्रैक्टिस, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, आई प्रैक्टिस इन दिल्ली। तो जब मेरे केसेस होते हैं, तो जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो जब आप प्रैक्टिस में आते हो ना और थ्योरी में आप लॉ पढ़ते हो, बोथ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। रीज़न बीइंग क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी बहुत अलग होती है, प्लस जो प्रैक्टिकली हम अप्लाई करते हैं इन द कोर्ट्स, वो बिल्कुल ही अलग होता है। नॉट बिल्कुल तो अलग नहीं होता है, बट येस द प्रैक्टिकल अप्रोच एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सेम थिंग विच वी आर स्टडिंग इज टू डिफरेंट थिंग्स। ओके। तो पर जब हम उसको बुकिश वे में पढ़ते हैं किसी पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। उसका अप्रोच जो है, उसको पढ़ने का तरीका जो है, वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लॉ से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगे कि हाँ, इसमें क्वेरी हमें फ़ील हो रही है, तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो क्वेरी को रिज़ॉल्व कर पाऊँ। स्पेशली अगर आप किसी एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी वास्ट है लॉ। देखिए, लॉ एक ऐसी चीज़ है, लॉ की पढ़ाई इज़ वन ऑफ द वास्ट स्टडीज़ यू वन कैन एवर डू। लॉ का कोई एक तो ओर-छोर नहीं है इनका। मतलब अब तो जैसे-जैसे हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं ना, मतलब इंडिया या फिर मैं कहूँ हमारी सोसाइटी एज़ अ होल, जैसे-जैसे डेवलप होती जा रही है, तो उसके साथ-साथ लॉ भी डेवलप होता जा रहा है। एवर चेंजिंग, मतलब लॉ इज़ एवर चेंजिंग, राइट? एंड एवर इवॉल्विंग। व्हाई? बिकॉज़ सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। दुनिया भर के कानून जो हैं ऐड ऐड ही हो रहे हैं, कम कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप कुछ साल पहले तक देखें तो कमर्शियल कोर्ट्स का, कमर्शियल लॉज़ का उतना नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा हो गए। कमर्शियल केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, कमर्शियल लॉज़ बहुत ज़्यादा हो गए। देन सिविल सिविल लॉ में भी बहुत ब्रांचेज़ अलग-अलग हो गई। ट्रिब्यूनल्स दुनिया भर के आ गए हैं अब। और आपका एनवायरमेंटल लॉ तो इतना ज़्यादा हाइप में है सब्जेक्ट कि बस अगर अगर आप मतलब मेरे ख्याल से अब आने वाले टाइम में, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग मास्टर्स वगैरह, इफ़ एनीबडी इज़ थिंकिंग ऑफ डूइंग मास्टर्स, तो एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, आईपीआर जिसको हम बोलते हैं, और ह्यूमन राइट्स लॉ, आईपीआर, एंड आई थिंक एनवायरमेंटल लॉ, आईपीआर एंड ह्यूमन राइट्स, दे आर गोइंग टू सी अ वेरी मेजर हाइप। ठीक है? क्रिमिनल लॉ तो है ही, मतलब क्रिमिनल लॉ तो अपने आप में ही है, मतलब वो तो है ही। वो तो हमेशा से एग्ज़िस्ट करता था, कर रहा है और करेगा। पर क्योंकि क्रिमिनल लॉ का तो अपना ही एक हाइप है, उसका तो लेवल अलग है, बार ही अलग सेट है क्रिमिनल लॉ का। तो अगर अगर जो जो लोग क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं या उनको मास्टर्स करना है, क्रिमिनल लॉ में आगे पीएचडी करनी है, तो वो तो दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बट मैं उन लॉज़ की बात कर रही हूँ जो अब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है उनकी, और बहुत ज़्यादा डिमांड में आएंगे आने वाले समय में, और बहुत ज़्यादा अपना जो बेस है उन्होंने ऑलरेडी बना लिया है। जैसे मैंने आपको बताया, आपके साइबर लॉज़ हो गए, आपके आईटी एक्ट्स हो गए, आईटी एक्ट्स में भी काफ़ी चीज़ें हैं। देन आपका ह्यूमन राइट्स लॉ हो गया, ह्यूमन राइट्स लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया। ह्यूमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बहुत, आईपीआर जिसको हम बोलते हैं, बहुत हाइप है, इसकी बहुत डिमांड में है ये। इफ़ यू प्लानिंग टू डू मास्टर्स इन दैट, गुड थिंग, मतलब इंटरेस्ट की बात है। अगर आपका वाक़ई में इंटरेस्ट है आईपीआर में, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आईपीआर का स्कोप भी बहुत है, प्लस डिमांड भी आने वाले टाइम में बहुत होने वाली है। तो ये कुछ लॉज़ हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि लॉ जो है बहुत वास्ट है, तो पढ़ना उसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है। और अब जितने लोग टच में होंगे इस चीज़ से, तो उनको मालूम होगा कि 1 जुलाई 2024 को जो हमारे न्यू क्रिमिनल जो एक्ट्स हैं, वो
अब नए को जो नए क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो आ गए हैं। अब हम जो पहले पढ़ते थे वो हम नहीं अप्लाई करेंगे अब अपने एडवोकेसी पे कह लीजिए, या जो जो स्टेट्स या जो जो यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज करती जा रही हैं उनका कह लीजिए। जैसे कि आप पहले इंडियन पीनल कोड पढ़ते थे हम लोग, अब हम पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 के बाद से। पहले हम सीआरपीसी पढ़ते थे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ते थे, अब हम पढ़ते हैं भारतीय सुरक्षा संहिता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज़ द नेम। हिंदी का नाम है क्योंकि पूरा सब कुछ हिंदी का कर दिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया है इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो ये चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं अब बहुत ज़्यादा। एक चीज़ अच्छी ये है कि देखिए जो फालतू, क्योंकि मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बताऊं तो 1870 का था हमारा इंडियन पीनल कोड, मतलब 1870 का था और ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। तो तब से लेके अब तक वही चला आ रहा था, हम उसी को ही घिसे जा रहे थे, उसी में हमने अमेंडमेंट्स कर लिए, उसी को हमने अप्लाई कर लिया, वही कोर्ट्स में चला आ रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद भी वही लगा हुआ है उसमें। आधी चीज़ें उसमें नॉनसेंस होती थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैंने एक बारी राजस्थान का जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया था और उसमें एक क्वेश्चन था, मतलब मुझे बहुत ही फालतू क्वेश्चन लगा हुआ, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस थिंग, बट बहुत ही फालतू का क्वेश्चन था कि इंडियन पीनल कोड में क्वीन की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दे रखी है। ओके, दैट वाज द एक्चुअल क्वेश्चन, और वो क्वीन की डेफिनेशन पूछ रखी थी जो ऑलरेडी सेक्शन ही रिपील हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना फालतू, क्योंकि फालतू चीज़ें थी। ज़ाहिर सी बात है, देखिए किसी एक्ट में अगर फालतू की चीज़ें होंगी और फालतू का कंटेंट ऑलरेडी होगा, वो चीज़ें होंगी, क्योंकि क्वीन का तो अब स्टेटस ही नहीं रहा ना। अब आप इंडिपेंडेंट इंडिया में कितने सालों से रह रहे हैं, और क्वीन तो उस समय में हुआ करती थी जो, मतलब जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो वो दे यूज टू यू नो हैव देयर थिंग अंडर द, मतलब अपना सब कुछ चलाते थे वो अंडर द क्वीन। तो अब तो उसका कोई रीज़न ही नहीं है। तो एक तरह से अच्छा हुआ है। प्लस वन थिंग मोर आई वांट टू से कि अगर आपको किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हुआ तो आप मुझसे पूछिएगा ज़रूर। एंड ऑल्सो मेरे एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं, तो अभी तो मैं नहीं बनाऊंगी, बट आई एम थिंकिंग कि जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ डिफरेंट चैनल ऑल टुगेदर रिगार्डिंग लॉ। सो इफ़ यू सपोर्ट इट एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट इट तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। और बस शाम को हमने डिनर में बनाए पराठे, और बस थोड़ी सब्ज़ी रखी थी तो उसके साथ पराठे हम लोगों ने बना लिए थे। और सर्दियाँ जैसे जैसे आ रही हैं तो ये पराठे जो है ना, ये ट्रायंगुलर पराठे, तिकोने पराठे जिसे बोलते हैं, ये मीन्स मोस्टली हर एक के घर में बनते होंगे। तो आप लोगों को अच्छे लगते हैं या नहीं, कमेंट्स करके बताइएगा। हो रहा है डिनर का टाइम, और दिन की हमारी आलू की सब्ज़ी रखी है, दम आलू और भिंडी वगैरह रखा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक पराठा बना के उसके साथ खा लेंगे। एंड एक चीज़ और डिसाइड हुई कि चलो थोड़ा सा कुछ बाहर से मंगा लेंगे और थोड़ा सा हम एक पराठा खा लेंगे। सो वी वर लाइक ओके फाइन, क्योंकि म्यूचुअली डिसाइड हुआ है। ऐसा कोई एक, मतलब ऐसा एक इंसान के द्वारा डिसाइड नहीं किया गया है। दूसरी चीज़ ये कि आज तो मुझे आगरा में भी इतनी ठंड महसूस हो रही है, मतलब शाम को इतना ठंडा लग रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। और पता है एक यूनिवर्सल चीज़ होती है जिससे आप पता लगा सकते हो कि ठंड एक्चुअली में आ गई है, बहुत सर्दी है। एंड विच इज़ दिस, आप देख रहे हैं ये, दिस इज़ द नारियल का तेल। ये हम केरला गए थे, वहाँ से लेके आए थे। ये इतना जम गया है ना, और जब हमने लिया था ना तो उसने यही बोला था जहाँ से लिया था कि अच्छे नारियल तेल की जो पहचान होती है वो यही होती है कि वो जम जाता है, मतलब ये कहा गया है, मतलब और बताया गया था। तो वही मुझे याद आ रहा था कि उसने ऐसा बोला था, तो हम वहीं से लेके आए थे ये। एंड देखो वैसे तो पैराशूट का भी जो लोग लेते हैं वो भी जम जाता है, बट येस मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिस इज़ यूनिवर्सल साइन की ठंड आ गई है यार। ये देखो पूरा जम गया ये, और कब से ये बाहर रखा हुआ था। अभी 3-4 दिन पहले तक मैंने इसको देखा, इट वॉज ऑल नॉर्मल, बट आज तो बिल्कुल मतलब बर्फ़ की तरह से, इतना हार्ड तरह से पूरा जमा हुआ है। तो इसका मतलब है सर्दियाँ आ गई, और आज शाम से मुझे बहुत ठंडा फील हो रहा है यहाँ पे भी। तो हाँ, काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है। तो हाँ, विंटर्स हैव अराइव्ड, और अब अपने जो वो होते हैं ना जैकेट्स हुडीज़ वाला सीज़न अब आ गया है फाइनली। तो चलिए,
हम पराठे बनाते हैं। तो बस पराठे बनाने के लिए ये तिकोने पराठे जिसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर पराठे भी बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ईज़ी होता है, इसमें कुछ ज़्यादा तो करना नहीं है आपने। तो आप पेड़ा ले लीजिए, थोड़ा-सा हेवी पेड़ा ले लीजिए आप अपनी रोटी के लिए, और उसको आप अच्छे से बेल लीजिए, और उस पे आप फिर घी या रिफाइंड या ऑयल या ऑलिव ऑयल जो भी आप प्रेफ़र करते हैं वो आप इस पे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। बस इसके बाद आप इसको ऐसे फ़ोल्ड कर दीजिए। इसमें आप बीच में चाहें तो अजवाइन डाल सकते हैं, कसूरी मेथी डाल सकते हैं, लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मैं डालती हूँ कभी-कभी, बट अभी हम सिंपल बना रहे थे तो मैंने सिंपल ही बनाया है। अदरवाइज़ इसमें अजवाइन का फ्लेवर बहुत प्यारा आता है, हल्का-हल्का नमक का फ्लेवर आता है। अगर नमक डालना है आपको, नमक डाल सकते हैं आप बीच में। और जैसे आपने घी लगाया है, घी लगाने के तुरंत बाद आप उसमें अजवाइन डाल लीजिए, नमक डाल लीजिए, लाल मिर्ची डाल लीजिए, हरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल लीजिए, कसूरी मेथी डाल लीजिए, और उसके बाद इसको इस तरह से ट्रायंगुलर फ़ोल्ड करके फिर बेलिए। बहुत ही अच्छे और बहुत टेस्टी पराठे का फ्लेवर आता है। तो इस तरह से ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और मैं जब बनाऊँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी, बट बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बस तो यही था हमारा डिनर। पराठे हमारे बन गए थे, आलू की सब्ज़ी हमारी रखी हुई थी, और थोड़ा-सा हमने कुछ बाहर से मँगा लिया था। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।